Hello guys, Beast again from Geek Guys, and to start it all off, I think so I owe you an apology क्योंकि 2 वीक से कोई भी वीडियो जो है वो मैंने पब्लिश नहीं की थी. फाइनली मैंने मी बैंड 6 का रिव्यू जो है वो पब्लिश किया था, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम से डिले था. आई शॉट दैट इन सितंबर और अब जाके मैं जो है फेब में उसे रिलीज़ कर रहा हूँ. सो या डेफिनेटली द Z Flip 3 इसका वीडियो आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव लाइक ट्राइड टू एडिट इट. जितनी भी टाइम मैं कुछ करने बैठता हूँ इट इज़ ऑलवेज लाइक जैसे बोलते हैं हमेशा कुछ ना कुछ एरर आता है एंड इट्स ऑलवेज लाइक ट्रैश्ड आउट. सो डेफिनेटली इसकी वीडियो जो है इट्स बीन लाइक अ हॉरर फॉर मी, बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी आउट रियली सून, रियली सून नाउ. सो या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक न्यूज़, क्योंकि टेक न्यूज़ जो है वो 2 वीक से मैंने नहीं किए एंड या देर इज़ अ बिट ऑफ इट. मैंने काफ़ी स्किप जो है वो कर दिया टेक न्यूज़, बट स्टिल आई एम गोइंग विद द लेटेस्ट वन. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द 72 टेक्निकली, जबकि मैंने 70 और 71 रिलीज़ नहीं किया, बट आई हैव स्किप्ड इट. सो दिस इज़ द 72. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहली न्यूज़ जो है, सैमसंग इज़ रिवीलिंग देयर S22 लाइनअप. आई एम शूटिंग विद द LG GTX और इसमें मेरे को रैम मैनेजमेंट के इश्यूज आने लगे हैं. So I think so 6 GB RAM is maybe not enough for me. 8 GB RAM Z Flip 3 में, so I'm happy with that. I have already enrolled for the Galaxy S22, so maybe I am upgrading or not. That's completely like the time will tell. Okay, second news. Do you see this battery? This is a small, the small can, like cold drink का एक can है, and this is a motor that Koenigsegg has created. ये 30 किलो की जो मोटर है, this can produce 335 bhp brake horsepower. Just look at the size guys, कि ये कितनी ही छोटी मोटर और कितनी brutal amount of power जो है वो जनरेट कर सकती है. जो इनकी येस्को आने वाली है Koenigsegg की, दिस जमेरा और गमेरा व्हाट दे कॉल, उसको ये पावर करने वाली है. बट उसमें भी ये 3 मोटर जो हैं वो लगी होंगी, बट डेफिनेटली एक मोटर जो है 30 किलो उसका वेट है एंड 335 bhp. आई गेस व्हाट्स द टॉक फिगर, 400 समथिंग, लेट्स सी, या 443 पाउंड फीट ऑफ टॉक. अमेजिंग. Koenigsegg की टेक्नोलॉजी हमेशा से अच्छी रहती है क्योंकि इनका एक लाइट स्पीड ट्रांसमिशन भी है जिसमें मल्टीपल गेयर्स है. आई गेस 7 गेयर्स हैं. सो 1 से लेके 7वें गेयर तक इंस्टेंटली जो है वो क्लच जो है वो गेयर चेंज कर सकता है. दिस इज़ अगेन रियली अमेजिंग एंड रियली क्वर्की थिंग. आई गेस टेस्ला शुड ऑल्सो बी वर्किंग ऑन दीज काइंड्स ऑफ मोटर्स, बट लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल. ओके, सो सोनी और माइक्रोसॉफ्ट दे आर एक्वायरिंग कंपनीज लेफ्ट एंड राइट. अभी जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने ब्लिज़र्ड को बाय करने का बात की थी, एक्टिविजन को बाय करने की बात की थी, बट एक्टिविजन और उनकी डील जो है वो फाइनलाइज हो गई थी. बट स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो डील जो है वो कैंसिल हो सकती है. माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले बंजी को एक्वायर किया, फिर बंजी ने माइक्रोसॉफ्ट को लीव कर दिया. देन माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन को एक्वायर कर लिया, जो कि क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अभी एक्चुअली इट्स गोइंग टू एक्वायर, और बंजी जो है फिर वो सोनी के पास चला गया. सो दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑफ अगेन एंड अगेन. यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट के पास माइनक्राफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के पास माइनक्राफ्ट है, एपिक गेम्स के पास फोर्टनाइट है, एंड सोनी नाउ हैज़ डेस्टिनी एज वेल एज हेलो. सो यहाँ पर सोनी जो है बंजी को एक्वायर करने के बाद दिस हैज़ बिकम अ रियली बिग डील, क्योंकि अब हर किसी के पास एक बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है. 3.6 बिलियन US डॉलर्स के लिए बाई किया एंड या दिस लुक्स अ बिग नंबर. और डेफिनेटली हर कोई जो है एक्सक्लूसिव गेम्स निकालना चाहता है. डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट आई वुड से कंपनी, क्योंकि सोनी जब भी कंसोल रिलीज़ करता है तो उनके पास हमेशा से PS5 एक्सक्लूसिव और उनकी एक डेडिकेटेड गेम्स होती हैं ऑन रिलीज, जो कि Xbox सीरीज X के साथ इतनी नहीं थी. एंड सोनी लिटरली वॉन दैट मैच. लाइक माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई भी ऐसी गेम्स नहीं है अच्छी टू प्ले ऑन लाइक द Xbox सीरीज X अदर दैन द Forza Horizon. बट सोनी के पास काफ़ी सारी थी. अपने जो सबसे बढ़िया थी उनकी वो माइल्स मोरालेस थी, बट मल्टीपल गेम्स काफ़ी सारी उन्होंने सोनी ने बताई थी. And yeah, there are those. Stadia, another gaming news. So Stadia may be dead अभी तक, not quite, but yeah still, क्योंकि अभी उनका जो स्टूडियो है वो क्लोज हो चुका है, द स्टेडिया गेमिंग स्टूडियोज. सो 1 फरवरी को वो उन्होंने क्लोज कर दिया एंड आई डोंट नो वेयर इट इज़ गोइंग.
क्योंकि अभी तक जो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एक्स क्लाउड चल रहा है, जी फोर्स है, उसके बाद हमारे पास अभी उसका भी आने वाला है अमेज़ोन का, एंड नाउ स्टेडिया जो है वो काफ़ी बड़े होप्स के साथ जो है वो रिवील किया था गूगल ने, बट स्टिल इट्स अलाइव, बट नो इट्स नॉट दैट हैप्पी कि आप जो है सारी गेम्स उसमें प्ले कर सकते हो। इतनी कोई गेम्स नहीं है उसमें, ट्रिपल ए मोस्टली आपको जो टॉप ट्रिपल ए वो नहीं मिलने वाली है, सो व्हाट्स द पॉइंट। And yeah, definitely there is the point where Stadia is losing, or hopefully this should like sum up to something कि Google जो है इसे दोबारा से ऊपर ले आए उस स्टैंडर्ड पे, to the gaming standard which we want, but अभी तक नहीं है वो, and it hurts that Stadia might be dead, might be, it's not that confirmed. सो टीम ग्रुप ने एक नई लेटेस्ट अपनी PCI Gen 5 कंज्यूमर बेस SSD जो है वो रिवील कर दिया है, दिस इज़ आउट नाउ। सो आपको 13 Gbps का थ्रूपुट जो है वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक absurd अमाउंट ऑफ लाइक स्पीड, सिक्वेंशियल रीड्स अप टू 13,000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और 12,000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की आपको रीड स्पीड्स मिल सकती है इस SSD में। आई डोंट थिंक कि ये जो है कूल होने वाली है इतनी आसानी से, बिकॉज Gen 4 SSD जो है, स्पेशली द सैमसंग वन एज वेल एज द WD850 में काफ़ी इशू था हीटिंग का, बट सैमसंग हैज़ मैनेज दैट रियली वेल। सो अभी देखना पड़ेगा कि टीम ग्रुप किया, आई गेस इसमें फिजन का कंट्रोलर होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई कैन नॉट क्वाइट कंफर्म, बट या टीम ग्रुप का अपना कंट्रोलर तो नहीं है, आई गेस फिजन का ही कंट्रोलर जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। सो वी हैव टू सी कि कितना जो है थर्मली अपने आप को कंटेन कर सकती है एंड हाउ स्टेबल इट इज़। ओके, सो इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू मेक एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू राइवल iOS एज वेल एज एंड्रॉयड, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी है, बिकॉज अगर हम नया OS डेवलप करते हैं, सो वी विल बी इन लाइक बाउंड्री टू अदर्स एंड्रॉयड और iOS के लिए, बट स्टिल अगर अपना एक OS डेवलप करना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट, इट इज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि गूगल और एंड्रॉयड की लाइक एंड्रॉयड एंड iOS की मोनोपोली जो है वो काफ़ी बड़ी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड बाकी जैसे मोज़िला ने भी अपना OS बनाने की कोशिश की थी, उबुंटू ने भी बनाई है टच OS, एंड या विंडोज़ भी जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ होप कि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। गूगल ही अभी फ्यूशिया OS भी जो है काफ़ी टाइम से बात कर रहा है, दे आर क्रिएटिंग इट, बट स्टिल इट्स नॉट आउट नाउ। सो या मे बी ब्लैकबेरी भी डेड हो चुका है, सो देर इज़ अ पॉइंट कि आपको मिल सकता है एक नया एक्सपीरियंस, बट स्टिल अभी कोई ऐसा सॉलिड प्लान नहीं है, या कोई ऐसा उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं पब्लिश किया दैट दे विल बी मेकिंग। ओके, सो आफ्टर ऑल रियलमी पैड को जो है एंड्रॉयड 12 मिलने वाला है। काफ़ी सारे कंप्लेंट्स लोगों ने बोली थी दैट इट इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग, या कुछ भी उसमें एंड्रॉयड 11 के बाद कोई भी अपडेट नहीं आने वाली मेजर, but Realme Pad will get Android 12 in Q3 of 2022 and also get 3 years of security updates. That is amazing, but still सिर्फ एक Android update for a tablet or any Android device for that matter जो 20,000 तक के प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है, I guess 2 Android updates should be necessary, not like they should like provide it as a favor, but necessary होनी चाहिए 2 Android updates and 3 years of security patches. I guess that is quite enough for a tablet, like especially a mid-range tablet. So guys, that was it for the tech news. Hope you guys enjoyed it. This will again be regular. I am not going to skip it again. I apologize again for the delay and everything, but still I will try my best और सारी वीडियोज़ जो है वो टाइम पे hopefully publish होती रहेंगी. So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like this video, also consider subscribing to my channel. This has been Beast from Geek guys, and hope to see you in my next video. Thank you guys.